हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड, जहां हम आपके लिए इंग्लिश को सरल बनाते हैं और आपको समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आप सब टेंसेस जानते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें टेंसेस आती है पर हम बोल नहीं पाते। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। टेंसेस समझना एक चैलेंज है, लेकिन उसे डेली भाषा में कैसे प्रयोग करना ये अलग चैलेंज है। तो आज हम कुछ टेंसेस के 50 सेंटेंसेस पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि कई बार टेंसेस के अंदर हम मिक्स ऑफ टेंसेस यूज करते हैं, राइट। तो अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाए टेंस में बनाने के लिए तो आप आसानी से बना देते हैं, लेकिन जब हमें सेंटेंसेस को मिक्स करना होता है तो कई बार हमें चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी सेंटेंसेस को बदलना पड़ता है। ट्रांसलेशन, कई बच्चे कहते हैं सर ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है या नहीं है। ट्रांसलेशन ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको शुरू में भाषा का भाव समझाने के लिए ट्रांसलेशन ठीक है, ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी भाषा में ही किसी दूसरी भाषा को समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी टारगेट लैंग्वेज जैसे इंग्लिश में अगर आप फ्लुएंट होना चाहते हैं तो ट्रांसलेशन का यूज़ मिनिमम होना चाहिए। अगर हम उसे भाषा को अगर ट्रांसलेशन में ही लगे रहेंगे तो हम भाषा में फ्लुएंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें दोनों पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी और फ्लुएंसी दोनों पर ध्यान देना है, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम जो ये 50 सेंटेंसेस हैं इनकी हम रीडिंग भी करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देंगे, इनमें जो सेंटेंसेस किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो भी ध्यान देंगे, और इनका क्या यूज है हम वो भी देखेंगे, राइट। आई होप यू विल लिसन केयरफुली and enjoy these sentences, right? So let's start. I'm going to start with past tenses. पास्ट टेंसेज आपको पता ही है, हमारे पास चार टेंसेज हैं। पास्ट इंडेफिनिट, जिसे सिंपल भी कह देते हैं, कुछ किताबें सिंपल कहती हैं, कुछ इंडेफिनिट कहती हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है, पास्ट इंडेफिनिट में आप सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि पास्ट सिंपल में वाज वर नॉन आईएनजी। नॉन आईएनजी मीन्स वाज वर एडजेक्टिव, वाज वर नाउन, वाज वर लोकेशन, वाज वर आइडेंटिटी, ये सारे सेंटेंसेस आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आते, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर आईएनजी वाले ही सेंटेंसेस आएंगे। तो फिर वाज वर नॉन आईएनजी वाले सेंटेंसेस पास्ट सिंपल में जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म आती हैं। तो जो नई ग्रामर बुक्स आ रही हैं एकेडमिक्स, उसमें पास्ट सिंपल में जो आपका सेकंड फॉर्म और वाज वर नॉन आईएनजी सेंटेंसेस को रखा गया है। जो पुरानी किताबें हैं ग्रामर की, उसमें पास्ट इंडेफिनिट ही पढ़ाया जाता था और वाज वर नॉन आईएनजी को सिंपल सेंटेंस करके पढ़ा देते थे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूस वाज वर आईएनजी, ये सिंपल कॉन्टिन्यूस होते हैं। उसके बाद पास्ट परफेक्ट, जहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसका सेंस हमें आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम पास्ट इंडेफिनिट और परफेक्ट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। लास्ट वन है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और इसी तरह के चारों सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में भी रहेंगे। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको बहुत सिंपल तरीके से भाषा समझने में जानकारी भी और सुविधा भी और बहुत सारी प्रैक्टिस भी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। यहाँ पर दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन है, वाज वर आईएनजी, वॉज कुकिंग, एंड द फोन रैंग सेकंड फॉर्म। जब वह खाना बना रही थी तब फोन बजा, या जब फोन बजा वह खाना बना रही थी। दो एक्शन इसमें एक साथ चल रहे हैं। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, वो खाना बना रही थी जब फोन बजा। रैंग यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। सेकंड, बाय द टाइम ही अराइव्ड द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें भी दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन है। बाय द टाइम ही अराइव्ड ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप देखिए ही प्लस सेकंड फॉर्म का इसमें यूज है। द मीटिंग हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, मीटिंग शुरू हो चुकी थी या मीटिंग पहले ही शुरू हो चुकी थी। पास्ट परफेक्ट में आपको हमेशा ध्यान देना होगा, दो एक्शन आगे पीछे होते हैं और कुछ समय के अंतराल के बाद, डिफरेंस के बाद, तभी हम पास्ट परफेक्ट यूज कर पाते हैं। हम जनरली पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करते हैं जब तक इसकी जरूरत ना हो। इसकी जगह पे हम ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस आता है जहां पे पास्ट परफेक्ट की जरूरत पड़ रही है, तभी हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, पास्ट परफेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। बट इन दोनों का एक भाव, एक सेंस होता है, उसके अनुसार हम इसे यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस, दे हैड बीन वेटिंग फॉर आवर्स व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड।
वो घंटों से इंतजार कर रहे थे जब ट्रेन आखिरकार आ गई। इसमें भी दो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है। दे हैड बीन वेटिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फॉर आवर्स, एंड व्हेन द ट्रेन फाइनली अराइव्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, राइट? एंड वी नीड दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। Fourth, he used to visit his grandparents every summer until they moved to another city. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया करते थे हर गर्मियों में, जब तक कि वो दूसरे शहर में नहीं चले गए। यहाँ भी आपके पास्ट इंडेफिनिट के दो सेंटेंसेस हैं। ही यूज टू विजिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, यूज टू एक फ्रेज भी है, और यूज टू यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट की तरह यूज हो रहा है, हालांकि आदत भी बता रहा है। ही यूज टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट किया करता था एवरी समर, अंटिल, यहाँ पर एक कंजंक्शन है, दे मूव्ड टू अनदर सिटी, जब तक कि वो दूसरे शहर नहीं चले गए। दे मूव्ड, ये भी सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। ही यूज टू, दिस इज ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट। फिफ्थ वन, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड व्हाइल देयर मदर प्रिपेयर्ड लंच। बच्चे बाहर खेल रहे थे जब उनकी मदर ने खाना बनाया, या जबकि उनकी मदर ने खाना बनाया। इसमें भी दो सेंटेंस हैं, was पर ing, were playing, and mother prepared, past indefinite. Sixth, he completed the project after he received clear instructions. He completed the project, past indefinite, after he received clear instructions. इसको हम perfect में भी डाल सकते हैं, after he had received clear instructions. यहाँ पर second form में भी चल रहा है, तो दोनों ही past indefinite हैं. Seventh, I had never seen such a beautiful sunset before. I went to the beach. Past perfect है, I had never seen, past perfect, before I went to the beach, past indefinite. Eighth one, she was reading a book when a friend called to invite her out. वो बुक पढ़ रही थी जब उसके दोस्त ने उसे कॉल किया और बाहर जाने के लिए न्योता दिया या इनवाइट किया। Past continuous was reading, and when friend called, past indefinite. इस तरह के sentences बहुत common होते हैं, and I would request you also practice these sentences to mix these kind of tenses when you are saying something. बहुत ज़रूरत होती है ऐसे sentences की। आप क्या कर रहे थे जब मैंने कॉल किया, तुम कहाँ थे जब मैंने तुम्हें देखा, तुम क्या कर रहे थे जब उसने तुम्हें बुलाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस मिक्स सेंटेंसेस हैं, तो आपको भी आने चाहिए। अगर आपको इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस आता है तो उनको जोड़कर इस तरह के सेंटेंस बनाने सीखिए। Ninth one is, we had been practicing for weeks before the competition began. यहाँ पर past perfect continuous had been ing, before the competition began, ये यहाँ पर past indefinite है, began second form है begin की। 10th one, they celebrated their victory as soon as they heard the final score. They celebrated their victory, past indefinite, they plus second form, as they heard, ये भी second form है, तो दोनों ही sentences past indefinite में हैं। तो ये कुछ sentences थे past tenses के, जिसमें हमने चारों sentences रखे, was were ing, सेकेंड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, एंड हैड बीन आईएनजी। अगर आपको टेंसेस आते हैं हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना, आई वुड रिक्वेस्ट रीड दीज सेंटेंसेस एज दे आर एंड ट्राई टू गेट देयर सेंस। हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन को ही फोकस करेंगे ट्रांसलेशन पर, तो भाषा की जो एक नेचुरलिटी है आप उसको पकड़ने में थोड़े से असमर्थ फील करेंगे, और ये कई स्टूडेंट्स के साथ होता है। They know that what the sentence is, they are able to understand, in terms of listening, in terms of reading, but when it comes to speaking तो थोड़ा सा चैलेंज फील होता है। वो इसीलिए है कि हम लोग इसको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना चाहते या थोड़ा सा झिझकते हैं। आप ना झिझकें, सेंटेंसेस को एज इट इज़ पढ़ें और उनको बोल कर देखें। हाँ, हिंदी में उनका भाव आपके माइंड में चलता रहना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रेजेंट के सेंटेंसेस पर। यहाँ भी मैंने 10 सेंटेंस लिए हैं, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल उसके साथ मिक्स है, सेम वाज वर और नॉन आईएनजी, इसी तरह इज एम आर नॉन आईएनजी। अगर इज एम आर आईएनजी होगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट और इज एम आर नॉन आईएनजी को रखा जाता है। पुरानी किताबों में प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग होता था, इज एम आर को अलग से सिंपल सेंटेंसेस या जनरल सेंटेंसेस में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, बट अब इनको जोड़ दिया गया है, तो इंडेफिनिट और इज एम आर नॉन आईएनजी को प्रेजेंट सिंपल में रखा गया है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज एम आर आईएनजी, रूल्स आपको पता ही हैं। एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट जहां पर हैज हैव थर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगेन हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड बीन आईएनजी।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये चारों टेंसेस के अंदर हैं और हम कॉम्बिनेशंस पे भी ध्यान देंगे और कुछ और जो जानकारी होगी वो हम साझा करेंगे। शी इज स्टडिंग हार्ड बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एक्सेल इन हर एग्जाम्स। Present continuous and present indefinite. So first one is present continuous. She is studying hard, present continuous. She wants to excel, present indefinite. She third person singular है इसलिए want में s आया. Okay. 12th one, I'm waiting for you while you finish your coffee. तो present continuous and present indefinite. So I'm waiting for you जब तक आप अपनी कॉफी खत्म करते हो, while you finish your coffee. तो कुछ प्रोसेस में है, हम कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं जब तक तुम अपनी कॉफी फिनिश करते हो। तो पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सेकंड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। 13th, द ट्रेन लीव्स एट 6 PM सो वी नीड टू गेट टू द स्टेशन सून। ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपके जितने भी फिक्स्ड एक्शंस हैं, स्पेशली ट्रेन का आना जाना, बस का आना जाना, प्लेन का आपका फ्लाइट का आना जाना, आपके शिप है उनका आना जाना, आपकी क्लास का शुरू होना, स्कूल का शुरू होना, किसी दुकान का, बिजनेस का शुरू होना, ये सब फिक्स्ड शेड्यूल्स में आते हैं। तो हिंदी में हम इन सेंटेंसेस को कई बार फ्यूचर में बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्कूल कब शुरू होगा या मीटिंग कब शुरू होगी, आपकी बस कितने बजे निकलेगी, आपकी ट्रेन कितने बजे आएगी। हिंदी में हम इनको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सिंपल में बोल देते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो इंग्लिश है वो इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखती है। तो अगर आपको कहना है मीटिंग कब शुरू होगी, तो हम इसे विल में ना बोल करके हम इसको डज में बोलते हैं। When does your meeting start? When does your meeting start? या फिर when does your meeting get over? My school starts at 8. My school gets over at 3. Right? My train leaves at 5. My train arrives at 5. तो जब भी आप शेड्यूल्ड एक्शंस की बात करेंगे जो फिक्स्ड है, वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल का यूज नहीं करेंगे। द ट्रेन लीव्स एट 6 PM, ट्रेन 6 बजे निकलती हैं। सो वी नीड टू गेट टू द स्टेशन सून, तो इसलिए हमें जल्दी स्टेशन पहुंचने की जरूरत है, आवश्यकता है। दोनों ही सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं। 14th one, he always forgets to lock the door when he is in a hurry. He always forgets to lock the door, present indefinite. When he is in a hurry, present simple. In a hurry ये एक फ्रेज है, is इसमें मेन वर्ब है क्योंकि अकेली वर्ब यही है। अगर is am are, was were, do does, has have had, अगर ये सेंटेंस के अंदर अकेले होते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। इनके साथ अगर कोई और मेन वर्ब लग जाती है तो ये वाली जो वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती हैं। सो इन ए हरी इज अ फ्रेज, is the action. 15th one, she has been working at this company since she graduated from college. वो इस कंपनी में काम कर रही है जब से उसने ग्रेजुएशन किया था। सिंस शी ग्रेजुएटेड ये पास्ट इंडेफिनिट है, बट ये सेंटेंस को पूरा करने के लिए या इसको एक कंप्लीशन देने के लिए इसमें लगाया गया है। एंड शी हैज बीन वर्किंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। 16th one, the students are discussing the project while the teacher observes quietly. The students are discussing, present continuous, while the teacher observes quietly, present indefinite. 17th, he has never seen such a complicated puzzle before. उसने इससे पहले कभी ऐसी complicated यानी कि confuse या जटिल puzzle यानी कि पहले नहीं देखी थी। ये present perfect है, has never seen, has plus third form, has never seen such a मतलब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, पजल यहाँ पर नाउन है। 18th one, whenever it rains the roof starts leaking in multiple places. Whenever it rains, present indefinite, the roof starts leaking, again present indefinite. I do not understand why he is avoiding the topic. मुझे समझ नहीं आता कि वो टॉपिक क्यों अवॉइड कर रहा है। ये सेंटेंस पहला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है, दूसरा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में सिंपल स्टेटमेंट है, राइट। तो अगर आपने कंजंक्शंस पढ़ा होगा तो आपने उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस पढ़े होंगे। अगर आपका जो बाद वाला क्लॉज है अगर वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से बन रहा है वो कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होगा, वो कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होगा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अपने आप में बिल्कुल फ्री है, इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है। वाई ही इज अवॉइडिंग द टॉपिक, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहां पर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, आई एम सिंपली मेकिंग अ स्टेटमेंट, आई एम गिविंग अ स्टेटमेंट। सो कुछ बच्चे जो हैं ही इज की जगह इज ही कर देते हैं,
देन इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर आप इस तरह के स्टेटमेंट में गलती कर जाते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है और अगर आपको लगता है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में होना चाहिए तो आप उसको अफर्मेटिव में बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ देम। 20th one, we have been planning this trip for months. Present perfect continuous, हम इस ट्रिप को कई महीनों से प्लान कर रहे हैं। So these are present ones. Now we'll move to future tenses. Again यहाँ पर भी past और present की तरह future indefinite और simple को मिक्स करके एक सेंटेंस है future simple. So future indefinite में will plus first form होता है, future simple में will be plus non ing होगा। Will be plus non ing, for example, he will be happy, adjective. He will be at home, location. Okay. That will be amazing, again adjective. Okay, that will be his brother, ये noun हो गया। He will be a doctor, ये identity हो गई। यहाँ पर मैंने be के साथ ing नहीं लगाया तो ये non ing में माना जाएगा। तो be plus non ing and will be plus first form दोनों को मिलाकर हम लोग future simple कहेंगे। Then future continuous will be ing, कुछ हो रहा होगा। will have plus third form future perfect and will have been ing, जिसमें हम कहेंगे कि फ्यूचर में कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। सबसे लीस्ट यूज होने वाला जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बट फिर भी हमें आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आई कॉल यू एज सून एज द मीटिंग एंड्स, राइट। मैं आपको कॉल करूंगा जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। पहला फ्यूचर सिंपल, आई विल कॉल यू, फर्स्ट फॉर्म विल प्लस कॉल। सेकेंड, एज द मीटिंग एंड्स, जैसे ही मीटिंग खत्म होती है। यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को लिया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? फ्यूचर में जब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे एक एक्शन को फ्यूचर में रखा जाता है और दूसरे को सिंपल में रखा जाता है, ऐसा इंग्लिश मानती है। हिंदी में भी अगर आप रियलाइज करेंगे तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तो हम इसको फ्यूचर में बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश इस तरह से नहीं है। तो अगर मैंने कहा जैसे ही मीटिंग खत्म होगी मैं आपको कॉल करूंगा, तो मीटिंग का खत्म होना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट मान रहे हैं, आपको कॉल करना ये इसको फ्यूचर में मान रहे हैं। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर के कॉम्बिनेशन में कई सारे मिलेंगे, जबकि पास्ट परफेक्ट में आपको पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा मिलेगा। तो इसी तरह से पेयर्स इंग्लिश में बनाए गए हैं। ट्रांसलेशन से अगर आप करेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग फील होता है, इसलिए आप इनको एज इट इज पढ़िए और इनका हिंदी में सेंस निकालिए। 22nd, she'll be working from home tomorrow while her house is being repaired. She'll be working, future continuous, she'll be working while her house is being repaired, ये present continuous passive है। House is being repaired, जब उसका हाउस रिपेयर किया जा रहा है या किया जा रहा होगा, फ्यूचर में उसका सेंस ले सकते हैं। By the time they arrive, the party will already have started. 23rd, by the time they arrive, the party will already have started. जब तक वो आएंगे, हिंदी में देखो मैं आएंगे कह रहा हूं, लेकिन इंग्लिश इसको कह रहा है बाय द टाइम दे अराइव, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है। द पार्टी विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड, पार्टी शुरू हो गई होगी, ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट है। सो फ्यूचर परफेक्ट हम यूज करते हैं जब मुझे कहना है कि फ्यूचर में कोई काम हो गया होगा, हो चुका होगा। 24th, he is going to visit his parents after he finishes the project. पहला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट ये सेंस फ्यूचर का दे रहा है। सो यू शुड ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर गिविंग फ्यूचर सेंस, राइट। तो अगर मैं कहूं ही इज गोइंग टू विजिट हिज पेरेंट, यानी कि वो करने वाला है या करेगा। आफ्टर ही फिनिशेज द प्रोजेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोबारा से आ गया। 25th, we will have been driving for hours by the time we reach the destination. We will have been driving for hours, हम घंटों तक ड्राइव कर रहे होंगे जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, एक सिचुएशन को मैं सिर्फ इमेजिन करके बोल रहा हूं कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे हम घंटों से ड्राइव कर रहे होंगे, तो फ्यूचर में कोई काम किसी समय से चल रहा होगा। शी इज प्लानिंग टू ज्वाइन द जिम वंस हर एग्जाम्स आर ओवर। 26, वो जिम ज्वाइन करने का प्लान कर रही है अगर जब उसके एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे या एक बार उसके एग्जाम्स ओवर हो जाएं। एग्जाम्स आर ओवर, प्रेजेंट सिंपल। शी इज प्लानिंग टू ज्वाइन, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विद फ्यूचर सेंस।
27th, दे विल नॉट लीव अंटिल द पैकेज इज डिलीवर्ड। वो नहीं जाएंगे जब तक उनका पैकेज डिलीवर नहीं हो जाता। अंटिल, जब तक कि ना, पैकेज इज डिलीवर्ड, प्रेजेंट सिंपल पैसिव, एंड विल नॉट लीव फ्यूचर सिंपल। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर आप मेहनत करोगे तो आप पास हो जाओगे। ये आपका जो है आपने, अगर आप कंडीशनल सेंटेंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 है, जिसमें हम किसी फ्यूचर पॉसिबल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबल सिचुएशन की, और हम यहाँ पर इफ से अपना सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ज़्यादातर अब जो इंग्लिश यूजर्स हैं, जो जो अभी जिनके लिए सेकंड लैंग्वेज है, हम जैसे लोग, हम इफ के साथ विल गलती से लगा देते हैं। इफ यू विल स्टडी हार्ड, नो, इफ के साथ कभी भी विल नहीं आता। इफ के साथ विल और वुड दोनों ही नहीं आएगा। सेकंड पार्ट में विल वुड आ सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंस रिक्वायरमेंट एंड देयर रूल्स। अगर तुम मेहनत करते हो या मेहनत से पढ़ते हो तो तुम पास हो जाओगे। पहला सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, दूसरा आपका फ्यूचर सिंपल में है। 29th, he will call his friends later to discuss the details of the event. वो अपने दोस्त को फोन करेगा बाद में डिस्कस करने के लिए डिटेल्स जो है इवेंट की। ठीक है, तो इसमें एक ही है, विल कॉल फ्यूचर सिंपल। आई एम श्योर दे विल कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन अराइव्स। इसमें फ्यूचर सिंपल, दे विल कंप्लीट, एंड सेकंड वन डेडलाइन अराइव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस बहुत सारे होते हैं सेंटेंसेस में, स्पेशली टेंसेस में। तो जब आप नॉर्मल टेंसेस पूरा कर चुके हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है दैट आई एम एबल टू फ्रेम सेंटेंसेस कॉन्फिडेंटली विदाउट मेकिंग बिग एरर्स इन इंग्लिश, then you should start joining sentences, connecting or combining sentences into one without making much errors. Okay, let's have few mixed tenses, right? She was happy because she had received good news earlier. Past perfect, she was happy, वो खुश थी क्योंकि उसको अच्छी न्यूज़ मिली थी पहले। तो पहले क्या हुआ, कुछ अच्छी न्यूज़ मिली, इसके बाद वो खुश हुई, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट है। और इसमें जो यूज है हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, वो बाद में लिया गया है। ओके, सेकेंड वन इज 32nd इज द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट द स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट हर बिकॉज शी इज फेयर। टीचर इज स्ट्रिक्ट, ये नॉन आईएनजी है, इज स्ट्रिक्ट यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज है, बट द स्टूडेंट रिस्पेक्ट हर प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकॉज शी इज फेयर। फेयर मतलब अपने व्यवहार में वो पक्षपात नहीं करती हैं, दैट्स वाई शी इज फेयर विद एवरीवन। शी इज फेयर, नॉन आईएनजी एडजेक्टिव, is strict, non-ing adjective, student respect her, present indefinite। तो दो सेंटेंस का यूज है, दो प्रेजेंट सिंपल हैं is mr, एंड एक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, नेक्स्ट वन इज he had already left when we arrived at the party। past perfect 33, it says जब तक हम वहां पहुंचे पार्टी में, पास्ट इंडेफिनिट, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट, वो जा चुका था। उसका जाना पहला एक्शन है, मेरा वहां पहुंचना दूसरा एक्शन है। 34, आई एम एक्साइटेड बिकॉज आई विल मीट माई फेवरेट ऑथर टुमारो। मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं अपने फेवरेट ऑथर को कल मिलूंगा। सो आई एम एक्साइटेड, प्रेजेंट सिंपल। एक्साइटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ईडी देकर हम इसे थर्ड फॉर्म नहीं मानेंगे। जैसे आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूं। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ। आई एम सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। आई एम शॉक्ड, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। तो कई ईडी फॉर्म्स होती हैं जो कि एडजेक्टिव्स होती हैं जो मेरी कंडीशन बता रही हैं। तो यहाँ पर आई एम एक्साइटेड, नॉन आईएनजी एम का यूज है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। आई विल मीट माई फेवरेट ऑथर, ये फ्यूचर सिंपल है। 35, शी विल विजिट द म्यूजियम इफ इट इज ओपन ऑन संडे। वो म्यूजियम विजिट करेगी अगर वो संडे को ओपन है। बाद वाला प्रेजेंट सिंपल, इट इज ओपन, एंड शी विल विजिट फ्यूचर सिंपल। वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स बट द डॉक्टर हैजंट अराइव्ड येट। हम घंटों से इंतजार कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बट द डॉक्टर हैजंट अराइव्ड येट, बट डॉक्टर अभी तक नहीं आया है, प्रेजेंट परफेक्ट। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव जॉइन्ड यू फॉर डिनर। अगर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं डिनर के लिए आपको ज्वाइन कर लेता। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, ये इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। कंडीशनल में 4 सेंटेंस होते हैं, 0 1 2 3। तो ये आपका थर्ड सेंटेंस है जो कि पास्ट हाइपोथेटिकल है, और ये कह रहा है
अगर आपने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं आपको डिनर के लिए ज्वाइन कर लेता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सेकंड क्लॉज जो है वहां पे मैं वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर इफ क्लॉज नहीं है। दोबारा नोटिस कीजिए, इफ के साथ विल वुड कुछ नहीं है, ये पहले भी बताया था एंड आई रिपीट। सेकंड क्लॉज में विल वुड लग सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशनल सेंटेंसेस रूल्स। 38, दे विल बी डिसअपॉइंटेड इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम। वो निराश होंगे अगर प्रोजेक्ट समय पर नहीं खत्म हुआ। दे विल बी डिसअपॉइंटेड, ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है क्योंकि विल बी प्लस थर्ड फॉर्म है। ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये पैसिव भी मान सकते हैं, तो वो निराश होंगे, राइट। तो ये हम फ्यूचर सिंपल भी मान सकते हैं, पैसिव भी, अगर प्रोजेक्ट टाइम पर नहीं खत्म हुआ। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट है। 39, he is glad that his hard work has finally paid off. He is glad, present simple, is plus glad adjective है। His hard work has finally paid off, उसके काम ने उसको अच्छा फल दिया है। पेड ऑफ का अर्थ है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना किसी भी काम का, स्पेशली हार्ड वर्क का। तो अगर कोई कहता है लाइक माई हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, यानी कि मेरे हार्ड वर्क का मुझे नतीजा मिल गया। सो हैज पेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, इज ग्लैड प्रेजेंट सिंपल। 40, I had been reading a book when I fell asleep suddenly. Past perfect continuous had been reading a book when I fell asleep suddenly. जब मेरी आंख लग गई अचानक से। Fell asleep, past indefinite. Fell, second form है fall की. I had been reading, past perfect continuous. Now, additional sentences, like to complete all 50. They were looking forward to the concert, but it was cancelled last minute. वो उम्मीद कर रहे थे। लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू, राइट। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का अर्थ है पॉजिटिवली किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, दैट इट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू डू समथिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग इज गोइंग टू हैपन, राइट। सो इफ आई से आई लुक फॉरवर्ड टू लाइक शेयरिंग information with you, I look forward to meeting you, teaching you, hearing from you, spending time with you. So look forward to के बाद verb ing लगता है, राइट। 2 प्लस वर्ब आईएनजी, थोड़ा सा ऑड है बट ये फ्रेज लेता है। सो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कॉन्सर्ट, वो कॉन्सर्ट का इंतजार कर रहे थे या कॉन्सर्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इट वॉज कैंसल्ड लास्ट मिनट, बट वो लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया गया। सो दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इट वॉज कैंसल्ड, पास्ट सिंपल पैसिव। शी हैज बीन वर्किंग हार्ड so she deserves a break. She has been working hard, present perfect continuous, so she deserves a break. तो वो एक ब्रेक जो है, जो एक थोड़ा सा समय मिलना उसे अपने लिए, वो हकदार है उस चीज की। शी डिजर्व्स अ ब्रेक, शी डिजर्व्स अ ब्रेक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी हैज बीन वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वी हैड बीन लिविंग इन द सिटी फॉर ईयर्स बिफोर वी मूव टू द कंट्री साइड। हम वहां पर सालों से रह रहे थे, जब हम कंट्री साइड होता है जो शहर से बाहर के जो खेत खलियान एरिया होते हैं, जब आप भी अपने शहर से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे सुंदर सुंदर खेत दिखाई देते हैं, उसको कंट्री साइड कहा जाता है, राइट। तो ये कह रहा है कि हम कंट्री साइड में जाने से पहले कई सालों तक हम लोग शहर में रह रहे थे। सो हैड बीन आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मूव्ड टू कंट्री साइड, पास्ट इंडेफिनिट। 44, इफ यू आर रेडी वी कैन लीव राइट अवे। अगर तुम तैयार हो तो हम अभी निकल सकते हैं। इफ यू आर रेडी, प्रेजेंट सिंपल, वी कैन लीव राइट अवे। कैन का यूज है तो मॉडल का यूज हो गया, लेकिन ये प्रेजेंट में ही है, तो हम अभी तुरंत, राइट अवे एक फ्रेज है, अभी तुरंत निकल सकते हैं। He'll be taking a flight while we drive to the same destination. He'll be taking a flight, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वो फ्लाइट ले रहा होगा जबकि हम लोग उसी जगह पर ड्राइव करके जाएंगे। तो वी ड्राइव टू द डेस्टिनेशन, ये प्रेजेंट सिंपल है, बट हम हिंदी में इसको जाएंगे कह रहे हैं, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख रहे हैं। एंड ही विल बी टेकिंग अ फ्लाइट, जबकि वो फ्लाइट लेगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 46th वन, शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस शी वाज अ चाइल्ड। जब वो छोटी बच्ची थी तब से वो फ्रेंच सीख रही है। शी वाज अ चाइल्ड, पास्ट सिंपल। शी हैज बीन लर्निंग फ्रेंच, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 47, I'll finish my homework before dinner is served. मैं अपना होमवर्क कर लूंगी डिनर सर्व करने से पहले। सो आई विल फिनिश, फ्यूचर सिंपल, बिफोर डिनर इज सर्व्ड, डिनर सर्व होने से पहले। डिनर इज सर्व्ड पैसिव हो गया प्रेजेंट सिंपल का, क्योंकि इसके साथ सर्व्ड आ रहा है, तो हम इसको सिंपल भी मान सकते हैं और सिंपल पैसिव भी मान सकते हैं। 48 वन,
The children were playing games when it started raining. Were playing past continuous, it started raining past indefinite. आप कंफ्यूज हो सकते हैं रेनिंग देखकर, बट वो स्टार्टेड के बाद आ रहा है तो एक जिरंड है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. 49th, he has completed his training so he is ready for the competition. uh, उसने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है, प्रेजेंट परफेक्ट, सो ही इज रेडी फॉर द कंपटीशन. ही इज रेडी इज प्रेजेंट सिंपल. 50th वन, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर अ डिकेड. ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है जिसमें हम कह रहे हैं अगले साल तक हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे. डिकेड को हम लोग 10 साल कहते हैं या हिंदी में दशक भी कह देते हैं. तो अगले साल तक हमें यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. I hope you enjoyed these sentences and I was able to explain these sentences clearly. And I hope when you practice, and if you practice these sentences, you are also going to make yourself quite confident and fluent with tenses. टेंसेस सभी को आते हैं. मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जिनकी टेंसेस की नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन जब वो बोलते हैं फ्लुएंटली, सो दे आर नॉट एबल टू मिक्स एंड मैच दीज सेंटेंसेस एंड दे गेट कंफ्यूज्ड समटाइम्स. It only happens because you may not have enough practice to speak these sentences, use these sentences when you need them. And might be you are stuck somewhere with translation process and you're thinking in Hindi and trying to speak in English. So I would request, do not get into too much of translation and read these sentences as they are and then try to get their senses. Stay tuned, keep learning. Thank you very much.